बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू मटर कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो इंतहाई लजीज़ बनकर तैयार होता है। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है बारीक। आप इसको मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। 3 दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने बारीक काट ली है। ये देखिए प्याज को आपने बहुत बारीक ताकि अच्छे से घुल जाए प्याज हमारी। खड़े मसाले मैंने आधा चम्मच सफ़ेद जीरा लिया है, 5 काली मिर्चें, 5 लौंगे, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और चंद तेज़ पत्ते के लिए हैं मैंने। अब एक पतीली के अंदर मैंने 2 कप ऑयल ले लिया और ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है आपने और इसके अंदर फिर प्याज डाल देंगे। फ्लेम जो है वो आप बिल्कुल हल्की कर दीजिएगा क्योंकि हमारा जो ऑयल था वो बहुत अच्छे से गर्म हमने कर लिया था। अब इसके अंदर प्याज डालने के बाद ये खड़ा मसाला, सफ़ेद जीरा, काली मिर्चें, लौंगे, दालचीनी और ये तेज़पत्ता डालकर इसको 1 से 2 मिनट गुलाबी करेंगे। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना है क्योंकि तेल हमारा बहुत गर्म था, इसलिए प्याज जो है हमारी जल्दी गुलाबी होगी। तो प्याज गुलाबी हो जाए तो इसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया है। कीमे को 1 मिनट जो है वो अच्छे से भून लूँगी मैं प्याज के साथ। अगर आप प्याज को ब्राउन कर लेंगी तो कीमे का मसाला जो है वो काला काला नजर आएगा, इसलिए हमने प्याज को हल्का गुलाबी करना है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनने के साथ। अब हम स्पाइस की तरफ आते हैं। स्पाइस के अंदर मैंने 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया ले लिया है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी ली है। नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। 2 चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्च ले ली है। आधा चम्मच हल्दी ली है और आधा चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा लिया है। ये तमाम स्पाइस में टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये तमाम स्पाइस मैं कीमे में ऐड कर दूँगी। देगी लाल मिर्च सिर्फ अच्छे कलर के लिए होती है, जो कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली है। अगर आपके पास है तो डाल दें और नहीं है तो स्किप कर दें। तमाम स्पाइस डालने के बाद कीमे को 1 से 2 मिनट अच्छे से जो है वो भूनेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बीफ का कीमा है इसलिए इसको गलने में टाइम लगेगा। तो इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी मैं और इसे गलने के लिए रख दूँगी 30 मिनट के लिए ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। अब मैंने टमाटर ले लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, बारीक काट लिए हैं। मटर 1 कप मैंने मटर ले लिया है और 1 पाव मैंने आलू ले लिए हैं। 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं बीच में से कट लगाकर। 30 मिनट बाद देखिए हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल चुका है। पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें। टमाटर और हरी मिर्चें डालकर इसको 1 मिनट हल्का सा भूनेंगे और 5 मिनट के लिए इसको गलने के लिए रख देंगे टमाटर, ताकि पेस्ट की शक्ल में आ जाए। ये देखिए 5 मिनट बाद जो है वो मैंने हल्की आंच पे रखा था। टमाटर जो है बिल्कुल घुल गए हैं। अगर आपको टमाटर का छिलका पसंद नहीं है तो इस वक्त इसके ऊपर से छिलका उतार सकती हैं आप। अब इसके अंदर मैं 1 कप जो है मैंने मटर जो लिया था वो डाल दूँगी और आलू भी डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट। फ्लेम आपने हल्की रखनी है, हल्की फ्लेम पर ये पकेगा। अब इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास पानी डालकर मैं इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है वो आलू और मटर को जो है वो गलने के लिए रख दूँगी। अभी हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे, जब आलू और मटर अच्छे से गल जाएंगे तब इसको भुना जाएगा। तो आधा गिलास मैंने पानी डालकर इसको मज़ीद में 15 मिनट के लिए गलने के दूँगी। 15 मिनट बाद देखें हमारे जो आलू और मटर हैं वो अच्छे से गल गए हैं, पानी भी इसका खुश्क हो गया है और टमाटर भी पेस्ट की शक्ल में आ गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से जो है कीमा और मटर जो है वो अच्छे से जो है वो गल चुके हैं। अब फ्लेम जो है वो आप तेज़ कर दें, हाई फ्लेम पर हमें इसको भूनना है। कीमे की जितनी भुनाई होगी कीमा उतना ही लजीज़ बनेगा। तो अब हाई फ्लेम को अच्छे से भून लेंगे हम ताकि इसका ऑयल भी जो है वो बाहर आ जाए। आलू भी अच्छे से हमारे गल चुके हैं, बस आपको जो है इसे अच्छे से भूनना है तेज़ आँच पर। ये देखिए तकरीबन हमारा कीमा आलू मटर जो है वो रेडी हो चुका है, ऑयल भी इसका बाहर आ गया है। इसको अच्छे से 2 से 4 मिनट में तेज़ आँच पर भूनूंगी, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको भूना है। हमारा आलू मटर कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। आइए मैं इसको डिश करती हूँ। ये देखिए मज़ेदार आलू मटर कीमा जो है रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे बारीक चॉप कर।